दुनिया में इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चर्चा हो रही है और देश में दिल्ली चुनाव और महाकुंभ की। लेकिन इसके बीच में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने ऐसा काम किया है जो बहुत जरूरी था इस देश के लिए। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह की जोड़ी ने एक साथ 3 मोर्चों पर देश के दुश्मनों की कमर तोड़ने का काम किया है। मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की, जम्मू कश्मीर से 370 हटा, आतंकियों के खिलाफ ऑल आउट अभियान चलाया। इसी के साथ देश को अंदर से नुकसान पहुंचा रहे नक्सलवाद पर लगाम लगाई, नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन भी तय कर दी और देश को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार ड्रग पेडलर्स और ड्रग माफिया पर भी एक्शन हो रहा है। ड्रग्स कार्टेल पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी ने सेनाओं को खुली छूट दी है और इसीलिए आप देखिए, एक दौर था जब देश भर में धमाके होते थे, आज नहीं होते तो किसी को ध्यान नहीं जाता कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है। उसी तरह देश के अंदर नक्सलवाद से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह रूथलेस अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं और इस रणनीति का सक्सेस रेट लगातार ऊपर जा रहा है। नक्सली सिमटते जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं और जो कुछ बचे हैं उनका एनकाउंटर हो रहा है। झारखंड तो नक्सल मुक्त हो ही चुका है, अब छत्तीसगढ़ ओडिशा में नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आई, नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया जिसमें 19 नक्सली मारे जाने की खबर है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार आने के बाद एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज हुआ है। अमित शाह तो बाकायदा ऐलान कर चुके हैं कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। आज जो नक्सली मारे गए वो कितने खूंखार थे, कितने बड़े इनामी नक्सली थे, ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले अमित शाह को सुनिए। 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं। गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे हैं वो हवा में नहीं कह रहे। आप देखिए कि किस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में रविवार से ही नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन में अब तक करीब 20 नक्सलियों की मौत हो चुकी है। मारे गए सभी नक्सलियों की डेड बॉडी मिल चुकी है। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी शामिल है। 1 करोड़ का इनामी, वो भी मार दिया गया, ठोक दिया गया। यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि सुरक्षा बलों ने करीब 60 नक्सलियों को घेर रखा है। जिस इलाके में यह ऑपरेशन चल रहा है वो छत्तीसगढ़ और ओडिशा का बॉर्डर है। खबरें तो यह भी आ रही हैं कि सभी 60 नक्सली मारे गए। हालांकि अभी तक सुरक्षा बलों ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन जितना डिप्लॉयमेंट है और जिस तरह से हाईटेक तरीके से ऑपरेशन चल रहा है उससे नक्सलियों का बच पाना मुश्किल है। ऑपरेशन में न सिर्फ नक्सली मारे जा रहे हैं बल्कि उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जा रहा है। सुनिए एनकाउंटर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने क्या बताया है, फिर मुठभेड़ में मारे गए खूंखार नक्सली कमांडर जयराम के बारे में बताऊंगा कि क्या भयानक चीज था ये। माओवादियों के साथ हमारे सुरक्षा बलों का मुठभेड़ हुई है और अभी तक 1 दर्जन से अधिक माओवादियों के मारे जाने की सूचना मिली है और 1 हफ्ते के अंदर ही ये 2 बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई है और हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है। इस ऑपरेशन में टॉप नक्सली कमांडर जयराम चलपति भी मारा गया है। यह तस्वीर जयराम चलपति की है जो मुठभेड़ में मारा गया। इसका मारा जाना एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि जयराम चलपति टॉप नक्सली कमांडर था। यह छत्तीसगढ़ के युवाओं का ब्रेन वॉश करता था और नक्सली ब्रेन बनने की ट्रेनिंग देता था। जयराम चलपति पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। इसके बारे में विस्तार से सुनिए क्या था यह आदमी। जयराम नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। सुरक्षा बलों पर कई हमलों का मास्टरमाइंड था। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में जयराम का प्रभाव था। पिछले 30 साल से नक्सली संगठन में एक्टिव था। खूंखार नक्सली हिडमा का गुरु था। जयराम हिडमा 2010 में 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या का मास्टरमाइंड था। जयराम ने कई नक्सली कमांडरों की भर्ती की थी। नक्सलियों को छत्तीसगढ़ से ओडिशा भेजता था। जयराम के मारे जाने से हिडमा को बड़ा झटका लगा है। हिडमा अभी भी फरार है, लेकिन वो कब तक भागेगा? जिस हिसाब से नक्सलियों पर एक्शन हो रहा है, उम्मीद है कि हिडमा भी जल्दी ही मारा जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भी कह रहे हैं कि नक्सलियों को मार्च 2026 से पहले खत्म कर दिया जाएगा। आपको बताता हूं कि नक्सलियों के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे किया गया। दरअसल गरियाबंद में जो एनकाउंटर हुआ वो कुछ छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन हो रहा है और इसकी शुरुआत कैसे हुई वो समझिए। सुरक्षा बलों को नक्सलियों के मूवमेंट की खुफिया जानकारी मिली। नक्सलियों की सीक्रेट बैठक के बारे में पता चला। इसके बाद सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सुरक्षा अधिकारियों ने बॉर्डर पर ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। करीब 1000 जवानों ने जंगल में घेराबंदी शुरू की और डेरा डाल दिया। ऑपरेशन में सीआरपीएफ की 5 टीमें,
छत्तीसगढ़ पुलिस की 3 टीम और ओडिशा की 2 टीम शामिल हुई। सुरक्षा बलों ने 15 से 20 किलोमीटर इलाके को घेरा, ड्रोन से नक्सलियों की निगरानी शुरू की। कहां छुपोगे, ऊपर से देख रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने 60 नक्सलियों को घेर लिया। 20 नक्सली मारे गए हैं। नक्सली 3 किलोमीटर के अंदर सिमट कर रह गए। नक्सलवाद, जिसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहते हैं, वो अब देश में बहुत कम इलाके तक सिमट कर रह गया। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति बनाकर काम हुआ। अगर 2010 से तुलना कीजिएगा तो 2023 तक नक्सली हिंसा की वारदातों में 73% की कमी आई है। नक्सली हिंसा में मौत के आंकड़ों में 86% की कमी आई है। 2013 में 10 राज्यों के 126 जिलों में नक्सलवाद था, जो अप्रैल 2024 तक घटकर 9 राज्यों के 28 जिलों तक रह गया। यानी पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के कई प्रयास किए, जबरदस्त उसके रिजल्ट आए। अब चूंकि मरने वाला कोई हमारा आप में से नहीं होता, आप बड़े शहरों में बैठे तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये नक्सलवाद दीमक की तरह था, कैसे देश को खोखला कर रहा था। उसको समझते हुए नरेंद्र मोदी ने यह ऑपरेशन शुरू किया और अमित शाह की अगुवाई में जबरदस्त एक्शन हुआ। कई योजनाएं शुरू की गई। नक्सल प्रभावित इलाकों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने की भी कोशिश की गई। सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल फैलाया गया। आप खुद देखिए कि पिछले 10 साल में सुरक्षा बलों के लिए 3006 करोड़ रुपए जारी हुए। इंटेलिजेंस और पुलिस थानों के लिए 991 करोड़ रुपए दिए गए। नक्सल प्रभावित इलाकों में 11,474 किलोमीटर की सड़क बनाई गई। 5,139 मोबाइल टावर लगाए गए। बैंक्स की 1,007 शाखाएं खोली गई। 937 एटीएम खोले गए। 5,731 नए पोस्ट ऑफिस खोले गए। 46 नए ITI खोले गए। 49 स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले गए। 130 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोले गए। बॉस, यानी एक तरफ नक्सलियों की गोली का जवाब गोली से दिया गया, दूसरी तरफ नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की बयार बहा गई। युवाओं के लिए अलग अलग योजनाएं शुरू की गई। लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा गया और इसी का नतीजा है कि आज नक्सलवाद आखिरी सांसें ले रहा है।